यह अक्सर देखा गया है कि गर्भावस्था के दौरान मां को डायबिटीज हो जाती है। इसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है। डॉक्टर साधना विश्नोई हमें बताएंगी कि आखिर ये क्यों होती है, इससे बच्चे और मां पर क्या असर होता है और इससे कैसे बचें। गर्भावस्था में डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी समस्या है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जब भी आपको ये ध्यान रखना है कि किस किस पेशेंट में डायबिटीज़ आ सकती है। अगर आप ओवरवेट हैं, टू स्टार्ट विद प्रेगनेंसी, तो आप में डायबिटीज़ आने के ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको डायबिटीज़ आ जाए। या फिर आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, आपके घर में मदर को, फादर को या ग्रैंड पेरेंट्स को अगर डायबिटीज़ रही है, तो प्रेगनेंसी के कारण कभी कभी डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में अनमास्क हो जाती है। प्रेगनेंसी बर्डन की वजह से आपकी वो सिर्फ प्रेगनेंसी वाले पीरियड में रहती है और प्रेगनेंसी वाले पीरियड के बाद उसके ठीक होने के चांसेस होते हैं। कुछ ही परसेंटेज ऐसी होती है, 5 to 10%, जिनमें प्रेगनेंसी के बाद भी डायबिटीज़ कैरी ऑन होती है। अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स फॉल्टी हैं, आप ओवरवेट हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, इन सब में डायबिटीज़ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब डायबिटीज़ आ जाती है तो सबसे बड़ी समस्या ये है, सिर्फ डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इंसुलिन के इंजेक्शंस दे सकते हैं। अगर आपकी डायबिटीज़ कम लेवल की है, अगर आप तो डाइट से भी कंट्रोल हो सकती है। उसमें आपको एक डायबिटोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा, वो आपको एक डाइट चार्ट प्रोवाइड कराएंगे। आपको वो डाइट चार्ट स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। एक्सरसाइज प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। हमेशा जब भी एक्सरसाइज, तो हम प्रेगनेंसी में हर लेडी को बोलते हैं कि आप फिजियोथेरेपी जाएं, वहाँ पर कुछ एक्सरसाइज सीखें जो प्रेगनेंसी में आपको फिटनेस के लिए अच्छी रहती हैं। पर अगर आप में डायबिटीज़ आने की संभावना है तो आपको एक्सरसाइजेज ज़रूर से करनी चाहिए। वॉक पर भी जाना चाहिए एंड फिजियोथेरेपी जो आपको एक्सरसाइजेज रिकमेंड करती हैं वो भी करना चाहिए। उससे डायबिटीज़ डेवलप होने के चांसेस कम होते हैं। प्रेगनेंसी में लगभग 24 वीक्स पर हम एक टेस्ट कराते हैं जिसको बोलते हैं ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। इट इज़ ए डायबिटिक स्क्रीनिंग टेस्ट। प्रेगनेंसी में अगर ब्लड शुगर आपका शुरू में नॉर्मल भी आता है तो नियरली 24 to 26 वीक्स के बाद जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ आने का डर होता है, उन्हें बहुत बार इस टेस्ट में प्रेगनेंसी में शुगर डायग्नोज हो जाती है कि आपको शुगर आई है। तो आप अलर्ट हो जाते हो, क्योंकि डायबिटीज़ आपको भी बहुत इफ़ेक्ट करती है और आपके बच्चे को भी बहुत इफ़ेक्ट करती है। देयर आर टू मैनी कॉम्प्लिकेशन विच यू कैन सफ़र एंड योर बेबी कैन सफ़र। तो आपको डाइट एंड इंसुलिन दोनों का सहारा लेना पड़ सकता है। और देन इट इज़ ए टीम अप्रोच। आप गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर भी रहते हैं एंड डायबिटोलॉजिस्ट के अंडर भी रहते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ की वजह से ब्लड प्रेशर भी आ सकता है। बच्चे ज़्यादा डायबिटीज़, अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, बच्चे में ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकता है। पर यूजुअली जब अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो जाती है तो आपके बच्चे लार्ज फॉर डेट हो जाते हैं। जैसे आप हैवी बेबी प्रोड्यूस करते हैं, वो बच्चे भी लाइफ में प्रोन होते हैं अर्ली डायबिटीज़ के, कि उनको लाइफ टाइम में जल्दी डायबिटीज़ आ सकती है। तो प्रेगनेंसी में आप लोगों को जब भी प्रेगनेंसी स्टार्ट कर रहे हैं तो अच्छा है कि आप थोड़ा कम वेट से प्रेगनेंसी स्टार्ट करें। अगर आप ओबीज़ हैं तो आप पहले अपना थोड़ा सा वेट कम कर लें। तो ये इन सब चीज़ों से आप प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ आने से बच सकते हैं। डायरेक्ट स्वीट्स बिल्कुल अवॉइड करना होता है, मीठा कम से कम खाना चाहिए। गर्भावस्था के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें onlymyhealth.com।